नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं मैं शुक्ला। सबसे बड़ा मामला था बृजभूषण शरण सिंह का, जो कि यौन शोषण मामले में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो अयोध्या में हैं हम, और अयोध्या में अक्सर आना जाना बृजभूषण शरण सिंह का होता भी है। यहाँ के संत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या चर्चाएं यहाँ पे है। कैसा लग रहा है महाराज जी, कैसे देख रहे हैं आप पूर्व सांसद केसरगंज? पूर्व सांसद आदरणीय श्री बृजभूषण शरण सिंह को जो है कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। बरी नहीं, बाइज्जत बरी किया। अपने आप में बहुत ही सुंदर है। सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित किया गया है। और हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो फैसला आया है, सराहनीय फैसला आया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने निरर्थक निराधार किसी की प्रतिष्ठा को हनन करने का काम किए, वो विपक्षी, क्या अब इसी धाराओं में तुम्हारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए? तुम किसी की मानहानि करोगे, किसी के प्रतिष्ठा से खेलने का काम करोगे? ऐसे कुत्सित विचारधारा के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो जा करके जंतर मंतर पर जो लोकसभा का घेराव करने की बात करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, ऐसे साजिशकर्ता की चेहरा बेनकाब हो चुका है। और मैं कोर्ट से यह निवेदन करूंगा, न्यायपालिका से निवेदन करूंगा, न्यायालय से निवेदन करूंगा कि ऐसे अब जो है कानून की प्राविधान किया जाए। जो फर्जी किसी के ऊपर, किसी के प्रतिष्ठा, किसी के सम्मान के साथ खेलने का काम करे, उसके ऊपर दंडात्मक, विधि संगत, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों पर और इनके जितने भी समर्थक थे, जितने भी विपक्षी, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, सारे लोग आकर के बदनाम करने का काम कर रहे थे। ऐसे षड्यंत्रकारियों को जो है उसी तरह शिकंजा कसनी चाहिए जिन्होंने इनके प्रतिष्ठा के साथ खेलने का काम किए, इनके सम्मान के साथ खेलने का काम किए। कहा गया, जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग वही हो जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो। वो हनुमान जी के भक्त हैं जिसके ऊपर संतों का आशीर्वाद हो, जो निष्पक्ष हो, जो वेदाग हो, जो वेधरक हो। ऐसे लोगों को बदनाम करने वाले हजारों आते हैं। ये हाथी के तरह है, ऐसे कुत्ते भूखते रहते हैं, भूखते रहेंगे, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो निष्पक्ष है, निष्पक्ष है, जो सत्य को उद्घाटित करने का काम करता, जो धर्म पथ पे चलता, जो न्याय पथ पे चलता है, उसके ऊपर धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म पथ पे चलने वाले को धर्म रक्षा करते हैं। इनको धर्म रक्षा किया है, इनका न्याय रक्षा किया है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं कोर्ट को आभारी हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। भगवान की कृपा बने रहे, ऐसे सत्य विजय होते रहे। महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी अयोध्या में रह रहे हैं, अक्सर आप देखते हैं अयोध्या की गलियों में पहनते हुए नजर आते होंगे, आपको अक्सर आए करते हैं। पूर्व सांसद माननीय बृजभूषण सिंह जी पर जो आरोप लगा था वो निराधार था, और हमेशा सत्य का विजय होता है। सत्य का विजय हुआ। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं माननीय न्यायालय को मैं बधाई देता हूं कि इस तरह से जो न्यायपूर्ण फैसला मिला है, इसलिए जो है पूरा उनके अनुयायी जो है गदगद है। और जो माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी जो है, उनके प्रति लोगों की, लाखों ने करोड़ों लोगों की भावना जुड़ा हुआ है। ये अयोध्या के संतों के दुलरुआ हैं। ये तो संतों का आशीर्वाद, हनुमान जी के भक्त होने की वजह से राम जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद उनको के प्रति सदैव है। और न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका मैं सराहना करता हूं। और बृजभूषण सिंह बाइज्जत बरी हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है, बहुत ही सराहनीय है। क्या नाम है आपका? आचार्य नारायण मिश्र। महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं? सांसद हैं और काफी प्रिय हैं संतों के। हमारे श्री बृजभूषण सिंह जी अयोध्या हनुमानगढ़ी के शिष्य हैं, तो उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। अगर जरा सा दाग उनके ऊपर लगता तो पूरी अयोध्या हनुमानगढ़ी बदनाम हो जाती। इस कारण जो है श्री हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर विशेष तरीके से है। और बृजभूषण सिंह पूरे अयोध्या के संतों के दुलारे नहीं हैं, पूरे भारतवर्ष के संतों के दुलारे हैं। सबकी कृपा उनके ऊपर है, और जिसके ऊपर राम कृपा होगी, परमात्मा कृपा होगी, उसका बाल बाका नहीं हो पाएगा। आज पूरे भारतवर्ष में पटाखों के साथ खुशहाली मनाई जा रही है। आज हम लोग धन धन हो गए हैं कि बृजभूषण जैसा लाल अयोध्या में पैदा हो गया है, जिससे अयोध्या कहीं नहीं पूरे विश्व का नाम आज गौरवान्वित हो रहा है। क्या देख रहे, कोई साजिश भी थी? नहीं, कोई साजिश नहीं है। वो लिंगोटी कच्चा बृजभूषण नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने आरोप लगाया वो भी देश के लिए मेडल, देश के लिए मेडल लाई थी। जो लोग आरोप लगा सकते हैं, हो सकता है उनका किसी संबंध हो, लेकिन उनका बृजभूषण से कोई संबंध नहीं था। इन लोगों को क्षमा याचना मांगना चाहिए। इन लोगों को जो है
पांव पकड़ना चाहिए। ब्रजभूषण ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि जो गलत काम कर सकता है। जो लोग उसके ऊपर लांछन लगाए हो वो अपने गरिमा में झुका देखें। उनका चरित्र हो सकता है मैं भी ठीक हो खराब हो, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से वो लोग बहुत अच्छे नहीं हैं जो हमारे ब्रजभूषण जैसे संत के ऊपर आक्षेप लगाए। वो धोती कुर्ता पहनने वाला वास्तव में संत है, ऐसा नहीं गेरुआ पहनने वाला संत है। गेरुआ तो रावण भी पहनता था, भक्त को उठा ले गया था, ऐसा कोई बात नहीं। गेरुआ में भी असंत होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो ब्रजभूषण वास्तव में धोती कुर्ता वाला एक अच्छा संत है, संत का स्वरूप है। उसके पर जो भी लांछन लगा है, वो गलत लांछन लगा है, इज्जत वो बरी हुआ है। हम सबका आशीर्वाद उसके प्रति। भक्त भी है। हाँ, बहुत बहुत अनोखा भक्त, ऐसा भक्त है कि आज तक राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया। वो कहता है कि हमारे हनुमान जी हैं, सर्वस हनुमान जी हैं, मैं कभी राम जी बुलाएंगे तो जाऊंगा, हमारे सर्वे सर्वा हनुमान जी है। जो यहाँ तक कहता है कि हमारे सर्वे सर्वा हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भी कहते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा वो है, उसके ऊपर लांछन नहीं लाने तो अयोध्या आने पर उनका कैसा स्वागत? भव्य स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा। पावड़े बिछा दिए जाएंगे और अभी गुलाल और फूल बिछा दिया जाएगा। हम लोग गोदी में उठा लेंगे और जय जय हनुमान जी बजरंगबली का नारा लगाएंगे। आप भी करेंगे भव्य स्वागत? देखिए, भव्य स्वागत तो हम लोग करेंगे ही, मगर ब्रजभूषण जी जब भी अयोध्या आते हैं हनुमान जी का दर्शन करते हैं, मगर एक विषय बहुत गंभीर है। गंभीर विषय यह है कि ब्रजभूषण पर आरोप क्यों लगते हैं, कारण क्या है। हमेशा आरोप लगते हैं, मैंने देखा है, और उनका आरोप लगता है, मगर वो बार बार कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। उनका जब मतलब रैली निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो हमारे हनुमानगढ़ी के हेमंत दास जी और बहुत महात्मा हैं जाते रहते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो समझना है कि ब्रजभूषण को कहीं ना कहीं कोई साजिश से फंसाने की कोशिश करता है, बार बार क्या टारगेट करता है। बहुत बार ऐसी मैंने घटना देखा है जो बार बार टारगेट करता है, मगर ब्रजभूषण के ऊपर हनुमान जी की छाया है, मैंने देखा है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, एक अलग तेज, एक अलग उनका, वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती छुपाने से। मैं हूँ सच्चा, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगेगा उस दिन मैं स्वयं, मैं गोली स्वयं खा लूंगा, मगर मैं झूठा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत फंसाने की कोशिश की, महिलाएं जितनी वो थी, लड़कियां जितनी, मतलब वो जो कितना बहुत कोशिश किया उन्होंने, मगर हो नहीं पाया। अच्छा, एक चीज वो बता दूं, ब्रजभूषण है क्या, पहले ये चीज समझना चाहिए। ब्रजभूषण का आज से मैं नाम रख रहा हूँ संत, ये संत है। अच्छा, इनको मैंने संत क्यों कहा तो इसको जानिए। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हनुमानगढ़ी से तो जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। इनके मतलब ब्रजभूषण के जो गुरु जी थे बहुत दुलार करते थे हमेशा, और हमेशा जाते रहते थे। ज्ञानदास जी नहीं है ब्रजभूषण के गुरु। ब्रजभूषण के गुरु कौन है? बलराम दास के गुरु जी, जो सीढ़ी पे रहते हैं। हाँ, तो ये ज्ञानदास जी का कहना ये गलत है। ज्ञानदास जी को क्यों गुरु कहते हो? तो संत तो सभी गुरु होते हैं, वो अलग चीज है, मगर ज्ञानदास जी गुरु नहीं है। और देखिए, ब्रजभूषण जी के बारे में जितना मुझे जानकारी है उतना शायद किसी महात्मा को जानकारी नहीं है अयोध्या में। हमारी उम्र है 25 साल, मगर 100 साल की बात मुझे याद है जब ब्रजभूषण जी 100 साल के बाद। हाँ, कैसा मैंने गुरु द्वारा सुने भाई। जैसे अगर 8 साल का बच्चा हो और गुरुजनों से, माता पिता से कोई चीज सुनता है तो उसकी स्मृति बनी रहती है ना। हमने गुरु महाराज से सुना है, यही ब्रजभूषण जी आते थे, संतों के पास रहते थे, 1-1 महीना 2-2 महीना पहलवानी करते थे। कहाँ रहते थे? हनुमानगढ़ी में, और कहाँ रहते थे? उन्हीं के पास रहते थे पूज्य बलराम दास जी के गुरु जी के यहाँ जाते रहते थे, वहां रहते थे। परम पूज्य धर्म सम्राट परम पूज्य तो परमात्मा का भी लगता है, संतों को भी लगता है, ठीक है, लगना चाहिए, अच्छी बात है। सीताराम दास जी लगाते हैं, उनकी एक वो चीज है, वो है जानकारी नहीं है। धर्म सुन लीजिए, धर्म सम्राट, धर्म सम्राट परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री श्री 1008 महंत ज्ञानदास जी महाराज जी के ही कृपा पात्र शिष्य जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। और विष्णुदास को कोई पता नहीं है, ठीक है, वहीं रहते थे। वो कहते हैं कि उनका रक्त मेरे शरीर में है, उन्हीं के रक्त से मैं
जो है भगवत कृपा से जीवित हों, उनमें उनका अहम है, योगदान है। इसके लिए वो हनुमान जी के परम उपासक हैं, परम भक्त हैं। हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा, संत पुरुषों, संत महापुरुषों की कृपा अनंत अनंत उनके ऊपर बरसता रहे। इसी तरह सनातन संस्कृति राष्ट्र के लिए काम करते रहें, यही मंगल कामना करता हूँ। सत्य कभी भी जो है छिप नहीं सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य मिट नहीं सकता है झूठों के जो है जलीलों से। तो निश्चित रूप से ये सत्य थे, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह को भगवान की कृपा रहे, शतायु हो और धर्म का काम करते रहे। संतों के बड़े प्रिय हैं। बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। संत उनके प्रति बहुत स्नेह करते हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह उनके लिए मंगल कामना करते रहें। वो धर्म के काम करते हैं, वो दीनहीनों को सहायता करते हैं। उन्होंने शिक्षा जगत में जितना उन्होंने काम किया है, जितना शिक्षा जगत में उन्होंने काम करके सबको शिक्षित करने का काम किए हैं, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह वह धर्म का काम करते रहें, शिक्षा का काम करते रहें, स्वास्थ्य का काम करते रहें। भगवान उनको इस प्रकार से शक्ति ऊर्जा दें, वह हर समय जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे और धर्म का जयकार करते रहे। कैसा स्वागत करेंगे आप? संत भव्य स्वागत करने के लिए उनके लिए पुष्पों की पंखुड़ियों को बिछा रखा के पांव के जो है वो आएंगे, उनकी भव्य स्वागत होगा, खूब स्वागत होगा, उनकी अद्भुत स्वागत किया जाएगा। महाराज जी, देखिए, ब्रजभूषण सिंह के विषय में कह पाना बहुत बड़ा कठिन काम है। मैं अपने एक निजी अनुभव बोलता हूँ। यद्यपि मैं उनके बहुत सन्निकट नहीं हूँ, साधनहीन व्यक्ति हूँ, आवा कावा मेरे पास नहीं, उनके पास मैं पहुँचूँ या उनका स्वागत करूँ, लेकिन ये घटना मुझे लगती है अभी कुछ दिन पहले एकादशी का व्रत था। संयोग से मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि मैं एकादशी व्रत में कोई फल कर खाऊं। रात में लगभग 8:30 बजे मैं चिंतित बैठा हुआ था, परमात्मा आज एकादशी का है, कोई फलाहार की व्यवस्था नहीं है, कैसे किया जाए। मैं सत्य बोल रहा हूँ, 9:30 बजे रात में एक व्यक्ति मेरे पास 1 पेटी आम लेके पहुँचा। हमने कहा भाई आप गाँव में पहचान नहीं रहा हूँ, आप बताओ आप कहाँ से आए। कहे महाराज जी ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि करपाती आज एकादशी हैं, उनके यहाँ 1 पेटी आम पहुँचा दो, वो कुछ फलाहार नहीं किए हैं। तो मेरे दिल में इतनी जगह हो गई। ये घटना कब की थी? ये घटना अभी मुश्किल से 1 महीना पहले की है, इसी आम के समय में था। मैंने रात में मेरे पास फलाहार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं जानता हूँ अयोध्या में ऐसा संत हूँ, मैं किसी के यहाँ भंडारा पाने नहीं जाता, और कोई लाख कहे मैं नहीं पाने जाऊँगा स्पर्श करके चलाऊँगा, प्रणाम करके चलाऊँगा, भंडारा नहीं पाता हूँ और वापस चला आता हूँ। एकादशी के दिन था, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं पैसे लेकर के 1 पैकेट दूध मंगा करके मैं ठाकुर भोग लगा सकूँ। मैं बड़े निराश होकर के अपने कमरे में बैठा हुआ था। 8:30 बजे, 8:45 बजे मुझे आभास लगा कि मैं ठाकुर जी को भोग क्या लगाऊं, तो मिश्री की भोग लगा के उड़ाने जा रहा था। तभी तक एक व्यक्ति एक जो है पेटी आम लेके पहुंचा। मैंने दरवाजा खोला, हमने कहा कौन सा व्यक्ति है, क्या नाम आपका है। कहा मैं नंदी नगर से आई हूँ। क्या क्यों आए हो। कहें ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि करपाती जी आज एकादशी है, उनके पास शायद फलाहार नहीं है, 1 पेटी आम उनको पहुँचा दो। और वह आम पहुँचा, मैंने आम लेकर के और सरकार को भोग लगाया। तो इस नाते मैं जानता हूँ कोई आदमी संवेदनात्मक भी ठीक है और जो है संतों पर दया जाती है। इस नाते मैं ब्रजभूषण का मुरीद हो गया हूँ, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, अब हम सभी लोग छोड़ देते हैं, यही दिखाते हैं कि इनको जनसभा में बुलाया जाए, उनको न बुलाया जाए, साधु संत नहीं बुलाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि इनका बहिष्कार कर दिया जाए, ये काले नियमी है, तमाम लोग बोल देते हैं हमारे लिए, हम ऐसे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण जैसा व्यक्तित्व रात में जब 9:30 बजे आम की पेटी भेजता है कि करपाती जी को एकादशी के लिए फलाहार के लिए भोग लगा दिया जाए, तो निश्चित है मेरा मन खुश हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ, वो व्यक्ति निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगा, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकता है। हमारे पास संतों का आशीर्वाद है, बजरंगबली का बिल्कुल। आशीर्वाद। अब हमारे जैसा व्यक्ति अगर आशीर्वाद दे रहा है और आशीर्वाद फ्री में थोड़ा दे रहा है, तो 10:30 बजे आम की पेटी भिजवा रहा है, ये जान करके करपाती आज एकादशी है, उनके पास कुछ नहीं है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मेरा कोई दुर्भाषी बात भी नहीं हुई और कोई संवेदना भी नहीं थी, लेकिन 10:30 बजे आम की पेटी भिजवा रहा है कहा करके करपाती जी का फलाहार की व्यवस्था कुछ नहीं है, आम का ले जाओ, उनको भोग लगवा दो। इस नाते संवेदना उसके प्रति बढ़ गया है। और कोई महात्मा नहीं पूछा भाई हम कहीं रहने वाले हैं, कहीं कोई पूछे, तमाम हजारों महात्मा हैं, लेकिन ब्रजभूषण ने पूछा, भिजाया,
नाते हमारे दिल में उसकी बहुत जगह है। हम ये चाहते हैं कि परमात्मा हमारी भी उम्र लेकर के उस व्यक्ति को आप उम्र दें, ताकि सतम जीवित। जब इनके ऊपर ये आरोप लगा था तब आप लोगों ने क्या सोचा था? तो मैं तभी कहा था कि लिंगोटिक कच्चा नहीं है। मैं तभी कहा था कि हमारे इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आएगा, ये लिंगोटिक कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छे हैं और आज वही सफल हो रहा है। जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाती है उसके परमात्मा कृपा करता है। तो उनको बचाने वाले संत और हम बिल्कुल, हाँ, पहले संत बचाता तो भगवान की मजबूरी हो जाती है। तो ये अयोध्या के संत थे जिन्होंने ब्रिजभूषण सिंह को लेकर अपनी राय दी, मशवरा दिया और कहा वो सत्य है और सत्य की हमेशा जीत होती है। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।